कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में केवीएस का सेम टॉपिक चल रहा है आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ पिक किया है, जिसमें मैंने आपको लास्ट टॉपिक में करवाया था डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो विकास होता है उसके कितने क्षेत्र होते हैं। अपने आप में बहुत सारे यहाँ पे डोमेन होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें हमने फिजिकल को देखा था, मेंटल को देखा था, सोशल को देखा था, इमोशनल को देखा था, कॉग्निटिव को देखा था, लैंग्वेज भी हो सकता है, एस्थेटिक भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, बट ये 5 तो मेनली आपको जो है पता होनी चाहिए। तो आज इन्हीं एस्पेक्ट पे बात करेंगे, बट डिपेंड करता है कि किस स्टेज में है। ठीक है, तो आज जो है बात करेंगे सीधे तौर पर स्टेजेस के बारे में। आज यही सारे एस्पेक्ट इन्फेंसी की स्टेज में देखेंगे और अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेटर चाइल्डहुड को कवर करूंगी और उसके बाद एक अलग से वीडियो डालूंगी अडोलेसेंस की। ठीक है, अडोलेसेंस की ये जो है मैं सेपरेट इसलिए प्रोवाइड कर ली हूँ क्योंकि जो केवीएस के जो पीआरटी के स्टूडेंट हैं उनसे अडोलेसेंस का नहीं पूछा जाएगा। उनसे हो सकता है भाई लेटर चाइल्डहुड से ना पूछा जाए। जो टीजीटी वाले हैं उनसे इनकी स्टेज के बच्चे जिसमें आते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीजीटी वाले हैं उनसे अडोलेसेंस की स्टेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे अलग अलग आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, और जो एचपीएससी के कैंडिडेट हैं उनको भी अडोलेसेंस की अलग से वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इन्फेंसी के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे में कैसा होता है, सोशल डेवलपमेंट कितना होता है, इमोशनल कितना होता है, कॉग्निटिव कितना होता है, ये सभी इन्फेंसी में भी देखेंगे और अर्ली चाइल्डहुड में भी देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाए, सब्सक्राइब करने में कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, ये मेनली जो है 0 से 2 ईयर तक की मानी जाती है, जिसको इन्फेंसी स्टेज हम बोलते हैं। इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट पे बात करेंगे, भाई जो शारीरिक विकास है वो कैसा होता है बच्चे का। आप सभी ने छोटे बच्चे देख रखे हैं, हो सकता है भाई आपके में अगर आप मैरिड तो आपको खुद के भी हो सकते हैं, और अगर आपके घर परिवार में भी किसी ना किसी के छोटे बच्चे ज़रूर मिलेंगे तो जो 0 से 2 साल के होंगे। तो आप सभी को पता है भाई उनका जो डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे होता होगा। बट आप यहाँ पे देख लीजिए, जो 2 से 3 महीने का बच्चा होता है वो क्या करने लगता है, वो अपना हेड यानी कि सर जो है वो थोड़ा बहुत उठा लेता है, लिफ्ट करने लग जाता है और अपनी हाथों को इधर उधर मारने लग जाता है आराम से। ठीक है, तो 2 से 3 महीने का बच्चा ये कर सकता है। 4 महीने का बच्चा जो है रोलिंग ओवर यानी कि एक वो करवट जो है आराम से, एक पलटी वो आराम से मार सकता है। ठीक है, एक पलटी वो मारने लग जाता है बच्चा। 6 महीने का बच्चा जो है बैठने लग जाता है अच्छे से। 7 से 10 महीने का बच्चा क्रॉल करने लग जाता है, यानी कि लुढ़कना, अपने घुटनों के बल जो है शुरू करना हो जाता है। 9 से 12 महीने का बच्चा चल सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है भाई हर बच्चे 12 महीने के जो होते ही चलने लग जाए, बच्चों में डिपेंड करता है। मैंने 2 साल के बच्चों को भी चलते हुए देखा है, मैंने 1.5 साल के बच्चों को भी चलते हुए देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे में डेवलपमेंट सेम ही तरीके से होगा, पैटर्न जो होता है डेवलपमेंट का वो सेम होता है। मैं प्रिंसिपल में आपको करवा चुकी हूँ, बट टाइमिंग में भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, हर बच्चे का डेवलपमेंट अपने तरीके से होता है, अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली बच्चों की बात करी है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो 12 महीने तक क्या चलना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे इनकी जो ग्रास्प डेवलपमेंट है यानी कि किसी भी वस्तु को होल्ड करने की, वो अपने आप में ना अपनी फिंगर की हेल्प पे किसी भी वस्तु को आराम से यहाँ पे होल्ड करने लग जाते हैं। जो 15 महीने का बच्चा है वो सीढ़ियों पे चढ़ सकता है, चेयर पे चढ़ना उतरना आराम से कर सकता है। 18 महीने का बच्चा आराम से जो है बैलेंस बना सकता है और अच्छे से और भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। पहले क्या होता है, जैसे 12 महीने का बच्चा जब चलने लगता है ना, 12 मंथ का यानी कि 1 साल का बच्चा, तो वो अपना जो है स्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं आती है, वो स्टेबल नहीं रहता है। वो कभी भी जो है थोड़ा सा भी उसके सामने अगर कोई भी रुकावट आई तो वो गिर सकता है। लेकिन जो 18 महीने का और जो है एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल तक वो आराम से क्या हो सकता है, वॉक कर सकता है और ज़्यादा ही स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके हो सकता है एज इट इज़ उठ करके आ जाए। टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय। ठीक है, जन्म के समय बच्चे के अंदर जो एवरेज उसकी जो लेंथ होती है बच्चे की, एवरेज डाला है मैंने यहाँ पे। ठीक है, एवरेज जो लेंथ होती है वो 19 इंचेस की होती है, 17 से 21 इंचेस। ठीक है, एवरेज है 19 इंचेस, वैसे 17 से 21 इंचेस यहाँ पे वेरी कर सकती है। एवरेज जो वेट होता है बच्चे का वो 7 पाउंड है, 3 से 16 पाउंड भी यहाँ पे हो सकता है। तो आप इन चीज़ों को इग्नोर ना करिएगा, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। But by 2 years, weight become round to 25 pounds and length about 33 inches. ये तो था बर्थ के टाइम पे, जन्म के टाइम पे। 2 साल का होते होते बच्चे का जो वेट है वो करीब करीब 25 पाउंड का होते चला जाता है, और जो उसकी लंबाई है वो 33 इंचेस तक हो सकती है।
ठीक है, तो ये फैक्चुअल चीज़ें थी जो आपको याद करनी है। टीथ की अगर बात करूं तो आप सभी को पता है जो पहला टूथ बच्चे का निकलता है वो उसके 6 महीने तक निकलता है, ठीक है, 7-8 महीने तक निकलता है। उसके बाद उसके 2 दांत आते हैं, 4 दांत आते हैं ऐसे, ठीक है। और बाय द एज ऑफ 1 ईयर बच्चे के कितने दांत आ जाते हैं, उसके 4 दांत आते हैं, ठीक है। अब ये दांत क्या बोलते हैं, 4 दांत आते हैं 1 साल तक, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेन वाला जो पार्ट है, ब्रेन का क्या डेवलपमेंट है बच्चे का, 2 साल का होते होते बच्चे का जो ब्रेन है वो 80% डेवलप हो चुका होता है। उसके 100% का 80% ब्रेन का डेवलपमेंट उसके कब, इन्फेंसी की स्टेज में ही डेवलप हो जाता है, ठीक है। जो भी उसका अडल्ट साइज होता है उसका 80% यानी कि 100% से 80% जो ब्रेन है वो बच्चा 0 से 2 साल में ही कर लेता है। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चे को शुरुआती तौर पर ही हमें सही से देखना चाहिए, क्योंकि बच्चा यहाँ पे जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे का यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ है, कुछ डेफिनेशन है इन्फेंसी स्टेज के बारे में जो दी गई है एडलर ने। एल्फ्रेड एडलर क्या बोलते हैं कि इन्फेंसी को इन्होंने बोला है, इन्फेंसी प्रिपेयर्स द स्टाइल ऑफ लाइफ। ये कहते हैं भाई इन्फेंसी जो शैशवावस्था होती है वो ही बंदा जो है कैसी ज़िंदगी जिएगा, कैसी उसकी लाइफ स्टाइल होगी वो बताती है शैशवावस्था ही। हम 0 से 2 साल इनकी शैशवावस्था में बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट देंगे, बच्चे को हम जिस तरह से रखते हैं वही डिपेंड करता है, वही बताता है उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में, ठीक है। ऐसा कौन बोलते हैं, ऐसा एडलर बोलते हैं। हर लोग कहती हैं, हर लोग कहती है कोल्ड इट एज डेंजरस एज। अब अगर आपसे कोई पूछे बताओ किसने बोला है इन्फेंसी स्टेज को डेंजरस एज यानी कि हानिकारक एज यहाँ पे बोली है, डेंजरस एज इसको बोला है। क्यों बोला गया है इसको डेंजरस एज, इसको इसलिए बोला है कि ज़्यादातर जो डेथ रेट होती है ना वो इस जो अवधि है उसमें देखने को मिलती है बच्चों के अंदर, ज़्यादातर जो डेथ रेट है, ठीक है, मृत्यु जो दर है वो बच्चों की ज़्यादातर इस स्टेज में देखने को मिलती है, इसलिए इसको डेंजरस एज बोला जाता है। और इसको अपीलिंग एज भी बोलते हैं। अपीलिंग एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो होता है वो हेल्पलेस होता है, बच्चा जो है अपने काम खुद से नहीं कर सकता, वो लोगों से अपील करता है कि उसका काम किया जाए। वो रोता है बस कि चाहे उसको भूख लगी है तो रोएगा, उसको अगर नेचुरल कॉल है उसने अगर सुसु पोटी कर दिया तो भी वो रोता है, तो वो अपील करता है भाई मेरी केयर करो, ठीक है। तो इसका क्या है, ये अपीलिंग एज इसको हर लोग ने बोला है, ठीक है। तो अभी इस स्टेज में हमने फिजिकल डेवलपमेंट देख लिया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्फेंसी स्टेज में देखेंगे। इन्फेंसी स्टेज के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास है, जो मानसिक विकास है, जो बौद्धिक विकास है वो क्या होता है। अब यहाँ पे बेबीज़ जो है वो फिजिकली ही ग्रो नहीं हो रहे हैं, बल्कि 2 साल तक उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इनकी जो मेंटल विकास है वो भी यहाँ पे हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि 2 साल तक बच्चे का जो ब्रेन है वो 80% यहाँ पे डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा कॉग्निटिव लेवल से यहाँ पे क्या है, एक्टिव है बच्चा, ठीक है। चाइल्ड यूज हिज सेंसेस एट हिज स्टेज। इस स्टेज पे बच्चा किसका यूज़ करता है, बच्चा अपने सेंसेस का यूज़ करता है, बच्चा अपने इंद्रियों का यूज़ करता है, ठीक है। इंद्रियों का कैसे यूज़ करता है, अगर उसको भूख लगी है, अगर वो हंग्री है, उसको भूख लगी है तो वो क्या करेगा, वो रोता है, वो क्राई करता है, उसकी मम्मा समझ जाती है भाई अभी क्या फीडिंग का टाइम हो गया है। उसने अगर टॉयलेट करी है, उसने अगर पोटी करी है, कुछ भी करिए, तो वो क्या करता है, सिर्फ वो क्या करता है, रोता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है, और यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है कि आपने ये सब पढ़ रखा होगा वैसे पहले ही, बट अच्छे से आपको यहाँ पे देखना है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस स्टेज में होता है, वो आपका इन्फेंसी स्टेज में होता है, ठीक है। और पियाजे ने भी अपनी सेंसरी मोटर स्टेज पे जो पियाजे ने कितने लेवल दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, वो 4 दिए थे, जिसमें पहला था सेंसरी मोटर स्टेज, और ये आपकी 0 से 2 वर्ष की ही थी, जिसमें पियाजे बात करते हैं गोल डायरेक्टर बिहेवियर के बारे में और सेंसेस के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो मैं आपको डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर बात करूं, बच्चा जो भाषा का जो विकास होता है, अब देखिए यहाँ पे जो बच्चा है 0 से 2 साल का, शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तो बस उसको तो रोना धोना ही रहता है, बस उसका क्राई ही उसको पता है और कुछ पता नहीं होता है बाद में, ठीक है। और 4 से 6 महीने के बीच में बच्चा जो है अपनी एक्चुअल स्माइल देना शुरू करता है दूसरे लोगों को देख करके। तो यहाँ पे लैंग्वेज की डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो चाइल्ड एट बर्थ कैन ओनली क्राई एज एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल। बच्चा सिर्फ क्या करता है, रोना धोना ही करता है सिर्फ, ठीक है, चाहे उसको प्लेजर है चाहे पेन है, कुछ भी हो, बच्चा क्या करता है, अपने जो इमोशंस है उनको व्यक्त करता है रो करके, ठीक है। 1 साल का बच्चा बाई 1 ईयर चाइल्ड यूज फ्यू वर्ड्स लाइक आ बा मा पा, ऐसे बच्चा जो है बोलने लग जाता है। अब आप लोगों ने बहुत से सुना होगा कि बच्चे सबसे पहले क्या बोलते हैं, बच्चे सबसे पहले माँ बोलना सीखते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चों को मैंने बा पापा बोलते भी पहली बार देखा है, ठीक है। बच्चे सबसे पहले पापा भी बोल सकते हैं, बाबा भी बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है माँ ही बोले, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो है ऐसे ना लेटर में बच्चा सबसे पहले बोलना शुरू करता है शुरुआत में। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है 18 महीने तक रैपिडली होता है बच्चे का। बच्चा पहले 1 वर्ड बोलता है, ठीक है, फिर 2 वर्ड बोलने लगता है, और 2 साल तक बच्चा जो है शॉर्ट सेंटेंसेस यहाँ पे बोलने लग जाता है। अगर बात करूँ 2 साल तक कितने वर्ड्स बच्चा यहाँ पे बोल सकता है, तो आप कहेंगे 272। इसकी बाद में एक टेबल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, नेक्स्ट उसमें पेजेस में आपको कवर हो जाएगी, ठीक है। तो लैंग्वेज का इतना कुछ खास नहीं है, बच्चा बस जो है अपने इमोशंस को जो है बस रो करके व्यक्त करता है। नेक्स्ट है सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। अब सोशल इमोशनल को मैंने एक साथ ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि बेबीज कैन फील इंटरेस्ट, डिस्ट्रेस, डिस्गस्ट एंड हैप्पीनेस फ्रॉम बर्थ। अब जन्म से ही बच्चा क्या करता है, बच्चा अपना इंटरेस्ट भी दिखाता है, बच्चा जो है डिस्ट्रेस भी रहता है, डिस्गस्ट भी फील करता है। अगर उसने सुसु वगैरह कर दिया है तो भी वो डिस्गस्ट फील करता है और रो करके बताएगा सबको। हैप्पीनेस भी शो करता है बच्चा, ठीक है। और एंड कैन कम्युनिकेट दीज थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। और उसके जो चेहरे के हाव भाव है ना, उससे पता चल जाता है, उसके बॉडी पोस्चर से पता चल जाता है कि अब बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चा किस लिए पुकार रहा है। जैसे जो घर में मदर होती है ना, जो घर में मदर होती है, अगर पहला बच्चा है मदर का तो पहले पता नहीं चलता, लेकिन अगर मान लो जैसे मदर का दूसरा या तीसरा बच्चा है तो पहले ही माँ को पता चल जाता है कि अब मेरा बच्चा क्या सुसु करने वाला है और अब मेरा बच्चा पोटी करने वाला है, अब इसको भूख लगी है ना। बच्चे का जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना वो बता देती हैं, उसके जो चेहरे के हाव भाव है वही बता देते हैं कि अब इसका रोना किस की तरफ इशारा कर रहा है। इसका रोना इसका पैंट बदलवाना चाहता है, इसका रोना या फिर इसको भूख लगी है, ये पता चल जाता है बच्चे के एक्सप्रेशन से। 2 to 6 मंथ का बच्चा जो होता है वो अपनी फीलिंग्स, इन्फेंट एक्सप्रेस अदर फीलिंग्स सच एज एंगर। यहाँ से 2 से 6 महीने का बच्चा जो है वो अपना एंगर शो करना शुरू करता है, सैडनेस, सरप्राइज, फियर। यहाँ पे अगर आप बच्चे को जो है जोर से अगर ऐसे करते हैं ना कि बेटा ऐसे ता त्या त्या करके नहीं बोलते हैं, तो ऐसे जब करते हैं तो बच्चा अपना जो है सरप्राइज होता है, बच्चा जो है जॉय यहाँ पे प्रकट करता है ना, खुशी यहाँ पे प्रकट करता है। 6 महीने के बच्चे को अगर बच्चा जो है 6 महीने का बच्चा यहाँ पे बेसिकली अपने जो उसके जो फैमिली मेम्बर है उसको अच्छे से जानने लग जाता है। तो कोई बाहर का अगर पर्सन उसको लेता है ना तो फिर वो क्या करता है, अपना गुस्सा या रो करके यहाँ पे कुछ भी अपना क्या करता है, शो करना शुरू करता है, ठीक है। अराउंड 6 मंथ इन्फेंट बिगिन टू एग्जिबिट स्ट्रेंजर एंजाइटी का मतलब वही है जो मैंने बताया कि 6 महीने तक बच्चा जो अपने परिवार को पहचानने लग जाता है। ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा है, मेरे दादा दादी है। जो कोई बाहर का भी पर्सन उस बच्चे को अगर लेना चाहेगा तो बच्चा यहाँ पे रो करके यानी कि क्राई करके अपना क्या है, अपना जो एंजाइटी है वो शो करता है, ठीक है। 8 to 10 मंथ्स का जो बच्चा होता है बेबी स्टार्ट टू एक्सपीरियंस सेपरेशन एंजाइटी। 8 से 10 महीने के बच्चे यहाँ पे जो सेपरेशन एंजाइटी है, जैसे बच्चे को अगर आप उसकी मदर से अगर कभी आपने देखा होगा ना, मदर ने अगर गोद में ले रखा और अगर आप बच्चे को लेना फिर चाहे वो बच्चे के फादर ही क्यों ना हो, तो बच्चा यहाँ पे अपनी जो एंजाइटी है, सेपरेशन एंजाइटी यहाँ पर शो करता है कि नहीं मुझे मेरी मदर के पास ही रहना है, फिर चाहे फादर ही उसको ले रहा हो, लेकिन नहीं, बच्चा यहाँ पे अपनी माँ के साथ एक बॉन्ड यहाँ पे बना करके चलता है और यहाँ पे वो सेपरेशन एंजाइटी शो करता है। By age of 2, toddler can show a wide range of emotions and are becoming better at regulating and coping with their emotions। 2 साल का होते होते तक बच्चा क्या करता है, यहाँ पे इमोशंस बहुत अच्छे बच्चे के डेवलप हो जाते हैं। बच्चा अपने इमोशंस है उसको रेगुलेट कर पाता है, उनके साथ कोप कर पाता है, ठीक है। बच्चा जो है यहाँ पे अपने इमोशंस है, उसके जो संवेग है उनको आराम से प्रकट कर पाता है, उसको पता है उसको कहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे जो बच्चे की जो सेंस विकसित होती है वो आपके ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की होती है। एरिक्सन की जो थ्योरी है, एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट के कुछ 8 स्टेजेस दिए थे बर्थ से लेकर डेथ तक के। तो यहाँ पे इन 8 स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज होता है इन्फेंसी का, जिसमें बच्चे के लिए कहा गया कि बच्चे को या तो ट्रस्ट डेवलप होगा या फिर मिसट्रस्ट यहाँ पे डेवलप होगा। अब ये वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगी, ठीक है, आप इसको भी जल्दी से देख लेना। ट्रस्ट का मतलब होता है कि बच्चे को जो लव, जो प्यार, जो केयर बच्चे को चाहिए, अगर वो जन्म के बाद उसको अगर मिल जाए उसके अपने फैमिली मेम्बर से, तो बच्चे के अंदर एक विश्वास यहाँ पे पैदा होता है कि हाँ उसके लिए कोई है जो उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन अगर वो लव केयर यहाँ पे बच्चे को अगर नहीं मिला तो बच्चे को क्या पैदा होता है, उसको एक मिसट्रस्ट यहाँ पे पैदा होता है, ठीक है।
तो इन चीज़ों को आपने अच्छे से देखना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी इन्फेंसी की स्टेज आपकी ओवर हो जाती है। इन्फेंसी मोरल डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि नैतिकता बच्चे के अंदर अभी नहीं होती है। बच्चा जो होता है नैतिकता को के साथ पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन मोरलिटी की बात नहीं करी गई है। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड पे चलते हैं। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। इसमें जो है 2 to 6 ईयर्स के बच्चे आते हैं इस स्टेज में। इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो शारीरिक विकास होता है उसकी अगर बात करूँ तो बर्थ के टाइम में जो भी बच्चे का वेट था, बर्थ के टाइम में जो वेट था उसका 5 टाइम हो जाएगा वेट। कब? उसके 5 साल के होते होते, ठीक है। कितना हो जाएगा उसका? 5 साल का होते होते उसके वेट का, जो उसका बर्थ का वेट था उसका 5 टाइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है कि जो एवरेज वेट बर्थ के टाइम पे कितना होता है, 7 पाउंड होता है, ठीक है। 3 to 16 पाउंड यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे वेट आप देख लेंगे। उसके बाद बाई 5 ईयर्स, 5 साल का होते होते 16 to 20 टीथ यानी कि 16 से 20 दांत बच्चों के यहाँ पे निकल जाते हैं। और 85% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट हैपन प्रायर टू 6 ईयर्स। अब यहाँ पे शैशवावस्था में जब 2 साल का होते होते बच्चे के क्या हो रहा था, 80% डेवलपमेंट हो रहा था। अब 6 साल से पहले 85% डेवलपमेंट भी यहाँ पे बच्चे का हो रहा है। तो इससे आप अच्छे से समझ सकते हो कि चाइल्डहुड में ही बच्चे का जो कॉग्निटिव लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है उसके साथ। इसलिए बोलते हैं कि ये वाली जो स्टेजेस होती है यहाँ पे बच्चे को हमें प्रॉपर प्यार और प्रॉपर केयर के साथ डील करना चाहिए। एनवायरनमेंट बच्चे को जो है सूटेबल एनवायरनमेंट यहाँ पे बच्चे को प्रोवाइड करना चाहिए है, ठीक है, ताकि बच्चा जो है एक पॉजिटिव तरीके से अच्छे से लर्निंग कर सके। तो 85% यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है बच्चे का ग्रोथ का। बात करो अगर हेड की, ग्रोथ ऑफ हेड इज स्लो, ठीक है। उसका जो सर का जो विकास है वो धीरे होता है, स्लो होता है। एंड ग्रोथ ऑफ द ट्रंक, सर से नीचे वाला जो पार्ट होता है, सर के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट ग्रो करता है, यानी कि ना ज़्यादा ना फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है गर्ल्स आर अ बिट लाइटर एंड शॉर्टर। जो लड़कियां होती है वो लड़कों के कंपेयर में क्या होती है, छोटी होती है और उनका जो है लाइटर होती है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। परसेप्चुअल डेवलपमेंट की अगर बात करूँ, अवधारणात्मक विकास की अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, तो चाइल्ड इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलप्स अ वैरायटी ऑफ मोटर स्किल विच आर सेपरेटेड लेटर। यहाँ पे बहुत सारे मोटर स्किल्स होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सेल्फ फीडिंग, खुद से बच्चा फीड करना शुरू कर देता है, खुद से बच्चा ड्रेसअप हो सकता है, खुद से बच्चा नहा सकता है, ब्रश कर सकता है, खेल सकता है अपने टॉयज़ के साथ, अपनी पेंसिल्स का यूज़ कर सकता है, जंप कर सकता है, ठीक है। ये सभी कब तक शुरू हो जाता है, ये 5 से 6 साल तक बच्चे के अंदर कंप्लीटली यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। बच्चा जो है वो ऑटोनोमस की तरफ यहाँ पे बढ़ता है, बच्चा डिपेंडेंसी पे अभी नहीं रहता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर बात करूं, भाषा का विकास, तो मैंने आपको तब बताया था ना कि बच्चा जो है 1 साल का होते होते आ, माँ, बाप ऐसे ऐसे बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पूरी टेबल है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। 1 साल का बच्चा 3 वर्ड बोलता है, 2 साल का बच्चा 222, 3 ईयर का बच्चा 896, 4 ईयर का 1560 और 5 साल का बच्चा 5 ईयर का 2562, ठीक है। तो आप इनको याद करने की कोशिश करिएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि जो बौद्धिक विकास है, जो मेंटल विकास है बच्चे का, उसको देखते हैं। चाइल्ड बिगिन टू फॉर्म कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड सोशल रियलिटी। यहाँ पे बच्चा जो है कंसेप्ट बनाने लग जाता है उसके शारीरिक और उसके सोशल रियलिटी को लेकर के, यानी कि उसके आसपास जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर के वो अपने कंसेप्ट यहाँ पे बनाना शुरू कर देता है। 6 साल का होते होते बच्चा जो है यहाँ पे साइज़ के बारे में, शेप यानी कि आकार, कलर, टाइम, डिस्टेंस, इनके बारे में अपनी परसेप्शन, अपनी धारणा बनाना यहाँ पे शुरू कर देता है बच्चा। रोट मेमोराइजेशन यहाँ पे बच्चा कर सकता है। बच्चा यहाँ पे रोट यानी कि जो रटन की जो प्रक्रिया यहाँ पे बच्चा आराम से, मतलब उसका जो मेमोरी पार्ट होता है ना वो यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाता है। और तो यहाँ पे बच्चा जो है वहाँ पे रोट मेमोराइजेशन आराम से बच्चा कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है क्रिएटिविटी, यहाँ पे डेवलप हो जाती है। रचनात्मकता, बच्चे के अंदर सृजनात्मकता यहाँ पे डेवलप होती है। बच्चे का इमेजिनेशन यहाँ पे अच्छे से बिगिन होना शुरू हो जाता है। बच्चा यहाँ पे इमेजिन करने लगता है चीज़ों को, काल्पनिक चीज़ों को आराम से बच्चा जो है डील करने लगता है। क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर इंक्रीज होने लग जाती है। बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन करने लग जाता है, व्हाई, ठीक है, कि ये चीज़ क्यों है। अगर आप बच्चे के सामने कुछ कर रहे हो तो बच्चा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछना शुरू कर देता है कि अच्छा आप ये कर रहे हो तो क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे बच्चा जो है क्वेश्चनिंग यहाँ पे करना शुरू कर देता है। इसलिए बोलते हैं कि बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है उसको कभी भी एंड नहीं करना चाहिए है। अगर आपको बच्चे के किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप उसको डांटे ना,
आप उसको यहाँ पे डांटे नहीं, बल्कि आप बच्चे को कह सकते हो कि मैं आपको इसका जो जवाब है वो कल बताऊंगी या फिर सोच कर बताऊंगी, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन कभी बच्चे को ऐसे डांटना नहीं कि ये तुम क्या फालतू के सवाल पूछ रहे हो। तो क्यूरियोसिटी यहाँ पे बच्चे की हमें बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। क्यूरियोसिटी यहाँ पे होना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे थिंकिंग एंड रीजनिंग डेवलप हो जाती है बच्चे की कंक्रीट मटीरियल के लेकर के। कंक्रीट मटीरियल का लेकर के मटीरियल से मतलब है कि कंक्रीट वो चीज़ें होती है जिनको बच्चा यहाँ पे सी यानी कि देख सकता है, ठीक है। बच्चा यहाँ पे देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है। वो चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ें कंक्रीट होती है। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो काल्पनिक होती है, जिनको बच्चा फील नहीं कर सकता, जिनको हम बस अपने ख्यालों में रख सकते हैं, वो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो वो अभी यहाँ पे डेवलप नहीं होता है एब्स्ट्रैक्ट। ओनली कंक्रीट चीज़ों के बारे में बच्चा अपनी जो रीजनिंग है और थिंकिंग है वो यहाँ पे बनाता है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चे का, सामाजिक विकास। यहाँ पे बच्चे का अगर सोशल डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे बच्चे के अंदर ऑटोनोमी आने लगती है, स्वायत्तता आने लगती है, ठीक है। बच्चे के अंदर पहले बच्चा डिपेंड था, अभी बच्चा ऑटोनोमस हो चुका है, ठीक है। दे बिगिन टू एक्सप्लोर देन एनवायरनमेंट इंडिपेंडेंटली। अब वो आराम से अपने आप इधर उधर घूम करके अपना जो एनवायरनमेंट है, उसका जो वातावरण है, उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि सिर्फ घर ही नहीं बल्कि घर से बाहर जाकर के चीज़ों को बच्चा देखता है, ठीक है। स्कूल वगैरह में जाता है, अपने फ्रेंड्स के घर जाता है, तो यहाँ पे बच्चा जो है घर से बाहर वाली चीज़ों को भी यहाँ पे ऑब्जर्व करना शुरू करता है। तो सोशल लेवल पे बच्चा यहाँ पे क्या है, बच्चा यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। चाइल्ड सीक सोशल अप्रूवल ऑफ हिज एक्शन। अब यहाँ पे बच्चा जो है अपने कोई भी कार्य कर रहा है तो उसके लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सोशल अप्रूवल की यहाँ पे ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अभी जो है इतना ही है सोशल डेवलपमेंट। बात करो अगर मोरल डेवलपमेंट की, तो इस स्टेज में बच्चे के अंदर मोरालिटी इतनी डेवलप नहीं होती है। इमोशनली बच्चा यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बच्चा स्टेबल हो जाता है, वो अपने इमोशंस के साथ कोप कर सकता है, अपने इमोशंस को वो इजीली क्या कर सकता है, यहाँ पे किसी के सामने प्रकट कर सकता है, ठीक है। इमोशनली बच्चा क्या होता है, यहाँ पे स्टेबल होता है। तो चलिए अभी इतना ही है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको कवर करूँगी लेटर चाइल्डहुड को। लेटर चाइल्डहुड में क्या क्या आपके चेंजेस होते हैं, क्या क्या आपकी स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, और बाद में उसको सेपरेट आपको प्रोवाइड करूंगी एडोलेसेंस की, ठीक है। तो एचपीएससी के कैंडिडेट भी ओनली एडोलेसेंस की वीडियो ही देखेंगे, क्योंकि आप लोग पीजीटी के लिए हो और पीजीटी वाले बच्चे जो होते हैं वो किशोरावस्था को डील करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको ये सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। चैनल पर नए हैं तो इसको बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी ना जाइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।